ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद पहला अध्याय। यदुवंश को ऋषियों का श्राप। व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मिलकर बहुत से दैत्यों का वध किया। यदि शुरू से देखा जाए तो कंस ने बहुत से दैत्य भेजे थे, उन सबको मार गिराया। कभी कोई मनुष्य के वेश में आ रहा है ग्वाल बन के, कभी कोई बगुले में, तो कभी कोई छकड़े के ऊपर, कभी किस प्रकार तो कभी किस प्रकार। सबका वध करके फिर कंस का वध किया। राजा बनाया उनके पिता उग्रसेन जी को। और उसके बाद बहुत से जो राजा थे और बड़े ही क्रूर प्रकार के थे, क्रूरता छाई हुई थी उनके ऊपर। तो ब्राह्मणों से द्रोह किया करते थे, जिन्होंने पृथ्वी का केवल भार बढ़ा रखा था, जैसे कि जरासंध था, भौमासुर था, नरकासुर था। तो इन सब का भी वध उन्होंने करा और फिर धरती का भार हल्का किया। कौरव और पांडवों के बीच ऐसा कलह मचाया जिसके कारण वह युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान कौरव की सारी सेना मारी गई। कौरवों का विनाश हो गया, वहां पर पांडवों की जीत हुई। तो इस प्रकार धरती का उन्होंने देखा कि अब बहुत सा भार हल्का हो चुका है। लेकिन फिर वह यह देखते हैं कि अभी तो द्वारिका है, और ये जब तक द्वारिका है तो ऐसा कोई पृथ्वी या पृथ्वी के बाहर कोई देवता या शत्रु को दानव ऐसा है ही नहीं जो द्वारका के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। फिर वो विचार करने लगे कि भला अब क्या करें, क्योंकि द्वारका का भी वह चाहते थे कि यह भी भार ना ही रहे किसी भी कारण से। तो उन्होंने सोचा, जैसे कि बांस होता है, लकड़ी होती है, उसमें अपनी ही रगड़ से यदि संघर्ष से कुछ अग्नि प्रकट हो जाए तो वह अग्नि जला देती है सभी लकड़ियों को। तो इसी प्रकार से उन्होंने यह सोचा कि यदुवंश का संहार करना है। अब उनके मन में आई है तो वह सत्य संकल्प है। और बात रही उनके वह स्वरूप की, तो वह तो बड़ा ही शुद्ध और सत्वमय है, जो उन्होंने शरीर धारण कर रखा था। यदि कोई उनके एक चरण चिन्ह का भी दर्शन कर ले, उस चरण को छू ले, तो उसकी तो समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती थी। उसके तो समस्त कर्म जो उसने करे थे, चाहे वो अच्छे थे बुरे थे, सारे सम हो जाते थे। और उसको फिर वो परम पद की प्राप्ति हो जाती थी जो बड़े बड़े ऋषियों को कई जन्म लेने पर, उनकी तपस्या करने पर फिर प्राप्त होते थे। और जैसा कि उनका मुखार विंद था, वो तो थे ही इतने सुंदर। शायद ही कोई स्त्री, शायद ही कोई पुरुष, या शायद ही कोई जीव हो जो उनको देखकर मंत्रमुग्ध ना हो, जो उनको देखकर मोहित ना हो। ऐसा कोई है ही नहीं। सभी पशु पक्षी जीव जंतु सब के सब जब उनको देखते थे तो एकटक देखते ही रहते थे। और जैसा उनका प्रभाव था तो लगता था कि स्वयं भगवान आ रहे हैं। उनके चरणों को तो पाने के लिए स्वयं देवता भी तरसते हैं। और यह जो मनुष्य जीवन है, यह बड़ा ही दुर्लभ है। देवता इसको प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इस मनुष्य जीवन से ही उन भगवान की प्राप्ति होती है। अब भगवान सत्य संकल्प है। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि ऐसा भी भला क्या हुआ कि यदुवंश का संहार हो गया? ऐसा भी भला क्या हुआ कि ऋषियों ने यदुवंशियों को श्राप दे दिया, उनके आपस में फूट डल गई और इस प्रकार यदुवंश का संहार हुआ? मैं इसके बारे में अच्छे से जानना चाहता हूँ। लेकिन इस अध्याय में इतना ही वर्णन है कि श्राप जो उन्हें मिला वो किस प्रकार से था। तो वह कहते हैं सुखदेव जी कि एक बार साम जाम्बती नंदन जो हैं, कुछ आदि कुमारों के साथ, जो कि भगवान श्री कृष्ण के ही पुत्र हैं, वह सभी खेलते खेलते एक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। उस क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि यज्ञ कर रहे होते हैं, उनका निवास स्थान ही वहीं था। अब वह उद्दंड होते हैं। वह क्या करते हैं, जाम्बवती नंदन साम उनको अपना एक वेशभूषा बना देते हैं उनकी ऐसी कि वह स्त्री सी लग रही हैं। अब उनको स्त्री का वेश बनाकर धारण करवा के वह उन ऋषियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये न गर्भवती है और इसे पुत्र की इच्छा है। तो आप हमें बताइए कि इसका पुत्र होगा या पुत्री होगी? आपका ज्ञान तो बहुत ही ज़्यादा है, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो आगे और पीछे सब कुछ देख सकते हैं। तो हमें देख के बताइए कि इसका पुत्र होगा या पुत्री? ऋषि समझ गए।
और भगवत प्रेरणा से वह क्रोधित होते हैं, और जब वह क्रोधित होते हैं तो वह उन्हें श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल पैदा होगा और उस मूसल से तुम्हारे कुल का संहार हो जाएगा। सभी के चेहरे फीके पड़ गए, सभी उदास हो गए, कहने लगे, हाय हमसे यह कार्य क्या बन पड़ा, हमारी वजह से हमारे ही कुल का नाश होगा, अब हम क्या करें। और ब्राह्मण ऋषियों, इनका श्राप तो कभी व्यर्थ जाता ही नहीं है, लेकिन भगवत प्रेरणा से जो होना था वह तो हो गया। अब वह देखते हैं पेट को खोल के सांप की, और देखते हैं तो सच में एक लोहे का मूसल बाहर आता है। लोहे का मूसल लेके वह राजा उग्रसेन के पास जाते हैं। उग्रसेन जी उसके टुकड़े टुकड़े करवा के उसको समुद्र में फेंकवा देते हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। वह जो समुद्र में फेंके गए उसके टुकड़े थे, वह चूरा पानी के बहाव के साथ समुद्र के किनारे पर आ गया। किनारे पर वहां एक घास उग गई उसी चूरे के कारण, जो कि एरक नाम की थी। एरक यानी कि बिना गांठ की घास। और जो एक लोहे का टुकड़ा था उसमें, वो एक मछली ने निगल लिया। मछुआरों ने जब उस मछली को पकड़ा तो उसके पेट में से वह लोहे का टुकड़ा निकला, और एक व्याध ने उसको अपने बाण के अगले सिरे पे लगा लिया। अब इस प्रकार से जो भगवान की इच्छा थी, और राजा उग्रसेन ने भी इसमें कुछ सहमति लेना ठीक नहीं समझा कि मैं श्री कृष्ण से इस बारे में बात करूं। हालांकि श्री कृष्ण भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि वह इस श्राप का अनुमोदन कर सकते थे, वह इसका विपरीत भी कर सकते थे, लेकिन यदुवंश का संहार